क्या चिराग पासवान को वक्फ संशोधन समर्थन का मिलेगा इनाम? क्या नीतीश कुमार का पत्ता बिहार से हो जाएगा साफ, या चिराग पासवान को भाजपा इस बार मुख्यमंत्री बना के रहेगी? एक तरफ पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल पे बहस छिड़ी है, तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में एक नया बहस छिड़ गया है, क्योंकि चिराग पासवान का वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना राजनीति महकमे में चर्चा का विषय बना है। क्योंकि अगर राजनीति के गणित के समझेंगे तो ये तय हो जाएगा कि चिराग पासवान का इस बार मुख्यमंत्री बनना तय है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कल तक जो चिराग पासवान खुले में नमाज और मीट के दुकान का समर्थन कर रहे थे, आज वो अचानक भाजपा के पक्ष में कैसे आ गए? क्योंकि अगर राजनीति के गहराई में जाएंगे तो ये साफ समझ में आ जाएगा कि अब नीतीश कुमार की राजनीति को द एंड कहने का समय आ गया है, और इस खेल के मास्टर प्लान खुद नीतीश कुमार के खास लल्लन सिंह और संजय झा बना रहे हैं। क्योंकि देश का एक बड़ा चैनल ये घोषणा करता है कि अब नीतीश कुमार फैसला लेने के लायक नहीं रह गए, अब उनके फैसले लल्लन सिंह और संजय झा कर रहे हैं। तभी राजनीतिक जगत में ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि ये बातें सभी को पता है कि चाहे भाजपा हाईकमान यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन सरकार भाजपा के ही बिहार में बननी चाहिए, और इस खेल के असली मोहरे चिराग पासवान होंगे। बिहार में राजनीति को समझने वाले उसी दिन समझ गए जिस दिन चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया। वैसे तो ये बातें आज नहीं तो कल जरूर खुल जाएंगे कि चिराग पासवान ने जो मुस्लिम वोटरों का साथ छोड़ा, उसका इनाम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगा। ये बातें जग जाहिर है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 2005 के विधानसभा चुनाव में इसी मुसलमान वोट के लिए किसी की भी सरकार नहीं बनने दी, और आज ये बातें राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी है कि मात्र 3 दिन पहले चिराग पासवान भाजपा की नीतियों का विरोध करते रहे, लेकिन आखिर में चिराग पासवान के अंदर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि उन्होंने भाजपा की नीतियों का समर्थन कर दिया। वैसे देखें तो संसद भवन में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले अमित शाह और चिराग पासवान के बीच दिल्ली में एक मीटिंग होती है, और वो मीटिंग खत्म होने के बाद ही चिराग पासवान ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। यानी कोई ना कोई राजनीतिक डील तो जरूर हुई होगी, जहां एक तरफ चिराग पासवान ये बार बार कहते हैं कि मैं मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं, और राजनीति में उलटफेर होने से पहले समझ लेता हूं कि राजनीति में क्या होने वाला है। तो आज चिराग पासवान ने यह तय कर दिया कि सही में वो स्वर्गीय रामविलास पासवान से भी आगे निकल चुके हैं। अगर राजनीतिक समीकरण को समझा जाए तो चिराग पासवान ने राजनीति में ऐसे मोहरे फेंके हैं जिसमें नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी और चिराग पासवान की लालसा भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि भाजपा के चाणक्य अमित शाह को डर है कि चिराग पासवान की एक चाल होगी और भाजपा का खेल खत्म हो जाएगा। वैसे तो बिहार की राजनीति में अब एक नया अध्याय शुरू होने का वक्त आ गया है, और चिराग पासवान के लिए भाजपा ने गोटी सेट करना शुरू भी कर दी है, क्योंकि चिराग पासवान की राजनीति में उनका विरोध करने वाले 3 नेता हैं। पहला नीतीश कुमार, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया कि नीतीश कुमार के तख्ता पलट में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और संजय झा पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं दूसरा रोड़ा है उपेंद्र कुशवाहा, जिनको केंद्र में मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है, और बिहार की राजनीति में यह चर्चा का इस समय विषय बना है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो वो है जीतनराम मांझी, जिनका राजनीति में कोई अपना वजूद नहीं है, वो भगवान के भरोसे और भाजपा के आशीर्वाद से केंद्र में मंत्री हैं। वहीं अब सबको अपने जगह पे सेट करके भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने चिराग पासवान के लिए पूरी तरह से राजनीतिक जाल बिछा दी है, और अब विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीट मिलेगी इसका खाका भी अमित शाह ने तैयार कर लिया है, क्योंकि चिराग पासवान और अमित शाह का प्लान बता रहा है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।